नमस्ते मैम, ग्रेटिट्यूड मैम, थैंक यू यूनिवर्स। आज मैं अपनी इनर वर्क का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैंने अपना इनर वर्क 27 अक्टूबर को लिया था और आज तक का अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ। मैंने सीखा अपनी शैडो साइड को पहचानना, उन पे काम करना और जितने भी एंसेस्टर पैटर्न थे उनको पहचान कर उन पर काम करना। और ट्विन जर्नी में सबसे बड़ा जो ब्लॉकेज होता है वो एक तो मनी ब्लॉकेज होता है और एक रिलेशनशिप का होता है। तो मैंने पहले मनी पर वर्क किया, क्योंकि भाई ट्रेडिंग में रहते हैं तो मनी तो चाहिए। तो वो सबसे बड़ी ब्लॉकेज थी। जर्नी के आने के बाद मनी ब्लॉकेज थी मेरी। फिर मैंने उस पे वर्क किया, मैम की वीडियो देखी, जैसे मैम ने बताया वैसे वैसे उस चीज़ को फॉलो करती गई। सबसे पहले फ़ायदा जो हुआ मेरी इनर वर्क का, वो मेरे बच्चों को हुआ। उनकी मनी ब्लॉकेज हील हुई। कार्मिक के साथ मेरी मैरिज हुई और बच्चों के साथ भी उनका कार्मिक रिलेशन है। ये बात मुझे मैम से पता लगी जब मैंने मैम को बताया कि वो मेरे साथ साथ बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते हैं और ये सब। तब मैम ने बताया था कि उनका भी उनके साथ कार्मिक रिलेशन है। इस तरह से फिर मैंने जाना कि क्या क्या मेरे इशू है। मेरा ट्रेडिंग में जो था पार्टनर, उनसे मेरी लव मैरिज हुई थी, लेकिन 1 या 2 साल के बाद हमारा इतना टॉक्सिक रिलेशन हो गया। मैं ये सोचती थी कि भाई यही है सब कुछ, मेरे सोलमेट है, जो भी है। एक ना एक दिन उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है रिलेशन में। और फिर मैं दिन पे दिन हमारा वो टॉक्सिक होते गए और मैं सोचती थी कि पता नहीं, हो सकता है मेरी गलती है, क्योंकि हम लेडीज़ों की होती है ना आदत, फेमिनाइन ये सोचती है कि सारी गलती हमारी है, अपने आप को ही ब्लेम करती, कहीं मैं ही गलत हूँ, ये है वो, कहीं मेरी तो गलती नहीं है। बस अपनी गलती ढूंढती रहती थी और वो मेरे को अब्यूज करते रहते थे, फिजिकल भी और फाइनेंशियली भी। मेरी जितनी भी गोल्ड वोल्ड था उन्होंने सब 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 अपने काम में लेकर, सब मतलब टोटली मुझे खाली कर दिया, इमोशनली, फाइनेंशियली और फिजिकली अब्यूज किया। इतनी मारपीट करते थे, मेरी हड्डियां वड्डियां भी टूट जाती थी। और फिर भी मैं इतनी अटैचमेंट थी। लोग ट्विन जर्नी में डीएम से अटैचमेंट होते थे, लेकिन मैं अपने कार्मिक्स के साथ अटैचमेंट थी। फिर 12-13 साल तक मैंने ये उनका ये बिहेव सहन किया। फिर एक दिन वो हम मैं रेंट घर पे, वो उनकी फैमिली भी कार्मिक, मैं उनके साथ रह नहीं सकती, हम बाहर चले गए। वहां पर वो मुझे किराए पर छोड़कर चले गए, मुझे छोड़ के चले गए, बच्चों को छोड़ के। एक नहीं, कई कई बार, 25 साल हो गए मेरी शादी को, उन्होंने कई कई बार मुझे छोड़ा। और वो ये रियलाइज कराना चाहते थे कि तुम्हें ये जिम्मेदारी निभानी, ये तुम्हारा कर्मा है, तुम कर सकती हो, तुम्हें ये संभालना है। सेल्फ वर्थ में आओ, मेरे ऊपर डिपेंड मत रहो। मनी ब्लॉकेज के बाद फिर मैंने रिलेशनशिप पे वर्क किया। पहले मैं ब्लेमिंग एनर्जी में रहती थी, फिर मैंने बताया कि हमारे कार्मिक जो भी करते हैं वो हमारे अंदर की शैडो साइड को सरफेस पे लाते हैं। वो इशू उनका नहीं, हमारा है। इस तरह से हमें मैम ने गाइडेंस दे देकर इंट्यूटिव बनाया कि कैसे कैसे सिचुएशन आ रही है, क्या क्या पैटर्न दिखा रहे हैं, उस पैटर्न को कैसे ब्रेक करना है। ये सब मैम की वीडियो से मैंने सीख कर उनको ब्रेक किया, तोड़ा। और अब मैंने 66 पोर्टल पर एक और अचीवमेंट की, वो था मेरा कार्मिक के साथ हार्मनी विद हेल्दी बाउंड्री। मेरे बच्चों की भी उनके साथ हार्मनी क्रिएट हुई कार्मिक के साथ। इनर वर्क से पहले मैं 1.5 साल से सेपरेशन में थी, मैं और मेरे बच्चे। हमारा इतना टॉक्सिक रिश्ता था कि मैं बता नहीं सकती कि वो अपनी पूरी कोई भी जिम्मेदारी ढंग से निभा नहीं रहे थे। बच्चों का फ्यूचर दांव पे लगा था
बच्चों की एज भी हो रही थी और फिर हमने देखा कि ये तो कुछ नहीं करेगी, हमें ही कुछ करना है। हमने उनसे सारी जितनी भी एक्सपेक्टेशन थी वो सब छोड़ दी। हमने सोचा जो भी करना होगा हमें खुद ही करना है और हमने उनसे एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ है कि सेपरेशन हो गया कि इनर वर्क से मेरी लाइफ एकदम 360 डिग्री कहते हैं ना चेंज हो जाती है, वो चेंज हो गई है। पहले मैं सेल्फ वर्थ में नहीं थी, बहुत सारे क्रिएटिव साइड होने के बावजूद भी मैं कॉन्फिडेंस फील नहीं करती थी कि भाई मैं ये कर पाऊंगी या ये कर पाऊंगी। कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकती कि मैं ये कर सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता कि मैं शो ऑफ तो नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर। फिर मैम ने मेरे को सोलर प्लेक्सेस पे काम करने के लिए बोला, उन्होंने मुझे वो दिया, मैंने उसको सुना। फिर उसको करते करते मेरे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। आज मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकती हूँ हाँ हर चीज कर सकती हूँ। मैम कहती है ना कि नहीं कर सकते ना, तब भी बोलो कि हाँ मैं कर सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारे अंदर तभी कॉन्फिडेंस आएगा, तभी डेवलप होएगा, तुम सब कुछ कर सकते हो। तो मैंने बस उसी बात को पकड़ा और इनर वर्क भी किया, मैम की वीडियो भी देखी, सब कुछ जैसे मैम बताती थी उसी चीज को वैसे ही फॉलो करना। इनर वर्क से फिर मैंने हेल्दी बाउंड्री बनाना शुरू किया अपने रिलेशनशिप में, जिसमें पहले हम ओवर गिवर हो जाते हैं, लोगों को पीपल प्लीजिंग करते रहते हैं कि किस तरह से सामने वाले खुश हो जाएं और अपने आप को निगलेक्ट करते रहते हैं। फिर मैम ने बताया कि कैसे सेल्फ लव में आना है, सेल्फ रिस्पेक्ट में आना है, हेल्दी बाउंड्री बनानी है, क्या क्या नहीं सिखाया। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। उनके इनर वर्क के साथ साथ उनकी गाइडेंस वीडियो इतनी इफेक्टिव होती है ना, मैं बता नहीं सकती। आप सब इनर वर्क के साथ साथ वीडियो भी देखा करें प्लीज, बहुत आपको अपनी जर्नी को कंप्लीट करने में हेल्प मिलेगी। प्लीज वीडियो को देखा करें। मैं तो सेल्फ लव दी मैम की वीडियोस देखकर उनमें मिली गाइडेंस को फॉलो करके सेल्फ लव में आई, सेल्फ वर्थ में आई, सेल्फ अवेयरनेस में आई, इंक्यूटिव हुई कि क्या सिचुएशन मुझे क्या सिखा रहा है, क्या पैटर्न है मेरे अंदर, एंड सिस्टर के हैं या मेरे पैटर्न है, ये सब मैम ने सिखाया। ये सब मैम की वीडियो से मैंने सीखा, उनको ब्रेक किया और एक स्टेप बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। मैं जितना भी ग्रेटिट्यूड दूं मैम को उतना कम है।